भारत का इतिहास नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनकर तैयार हो चुका है। 815 वर्ष बाद 815 वर्ष बाद फिर से नालंदा विश्वविद्यालय भारत का गौरव खड़ा हो चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस बनकर तैयार हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है और भारत का गौरव फिर से बनकर तैयार हो चुका है। बता दें तो दुनिया भर में 10,000 स्टूडेंट, दुनिया भर से 10,000 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करता था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में। प्राचीन काल में पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 विश्वविद्यालय ही थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। यह तीन विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय बिहार में ही था, विक्रमशिला और नालंदा। यही तीनों विश्वविद्यालय हुआ करता था शिक्षा का केंद्र। यहाँ दुनिया भर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट आया करते थे। आपने बहुत जगह सुना होगा कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसी विश्वविद्यालय को लेकर कहा जाता था भारत को विश्व गुरु। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, जो कि प्राचीन काल में भारत का गौरव रह चुका है। यह तीनों विश्वविद्यालय जो कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेशन किया है, जो कि नए कैंपस बनकर तैयार हो चुका है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी आने वाला भविष्य के लिए ऐसा वरदान था कि जो दुनिया को बहुत चीज़ दे सकता था। नालंदा यूनिवर्सिटी दैट चेंज द वर्ल्ड। भारत की बहुत सी ऐसी चीज़ बता सकती थी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी में 90 लाख किताबों को जला दिया गया, जो कि उस समय दुनिया के साइंस, मैथमेटिक्स हर किताब उसमें शामिल था। बता दें तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्ण तरीका से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि उसमें 90 लाख किताबें थी जिसे जला दिया गया, जो कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने यह किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के 500 वर्ष बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो कि दुनिया के सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला और तक्षशिला के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुआ। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी अभी तक रहता और उसमें 90 लाख किताबों की जलाया नहीं किया रहता, एशिया कहीं और आगे बढ़ा रहता। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना तो उसकी यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। यह नरेंद्र मोदी जी का कहना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के खड़ा होने से सॉफ्ट पावर बढ़ता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर कहे तो दोबारा से बनाने को लेकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2006 में कहा था कि क्यों ना बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के साथ में एक नया मॉडर्न यूनिवर्सिटी, नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर दुनिया भर के देशों को इनवाइट करे और दुनिया भर के स्टूडेंटों का इनवाइट करे। यह एक शुरुआत करे कि नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से नए मॉडर्न तरीका से नालंदा यूनिवर्सिटी को तैयार किया जाए। और बता दें तो दुनिया भर के लिए अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी एक ब्रांड के तौर पर देखा जा रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक ब्रांड है।
तो जो भी इतिहास के बारे में जानता है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर। नालंदा यूनिवर्सिटी एक ब्रांड है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के लेकर 2010 में भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पारित किया, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय भी शामिल था। इस यूनिवर्सिटी के लिए भारत के विदेश मंत्रालय भी शामिल था, वह इसमें इन्वॉल्व हो गया था और कई कंट्री के लीडर को इसमें इनवाइट किया गया और कहा गया कि इसको लेकर आप भी आइडिया दीजिए विषय वस्तु को रिलेटेड और आर्किटेक्चर को लेकर रिलेटेड। और इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा करते हैं और फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो चुका है। और अभी बता दें तो नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस जो यह चालू हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहना है कि यूनिवर्सिटी के खड़ा होने से इंडिया के जो सॉफ्ट पावर है वह एक टाइम पर दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, वह फिर से वापस खड़ा हो रहा है। भारत का सॉफ्ट पावर जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से शुरुआत है। एक समय पर भारत शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जो कि उसे फिर से खड़ा किया जा रहा है, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से शुरुआत है, जो कि यह प्राचीन और भारत का ब्रांड रह चुका है। नालंदा यूनिवर्सिटी उसे फिर से खड़ा और नया कैंपस फिर से तैयार हो चुका है, जो कि यह नया कैंपस जो है यह नेट जीरो कार्बन एमिशन कैंपस है। बता दें तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कई बार डिस्ट्रॉय किया गया। पहला अटैक 455 AD में फर्स्ट अटैक किया गया था, उसके बाद 7वीं सेंचुरी में अटैक किया गया, उसके बाद बख्तियार खिलजी ने 1193 में अटैक किया गया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। उन्होंने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें 90 लाख किताबों की जला दिया गया। और बता दें तो नालंदा यूनिवर्सिटी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह नालंदा विश्वविद्यालय आता है। एक समय था जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में चाइना, तिब्बत, तुर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से 10,000 स्टूडेंट आया करता था पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था अपने समय का। जो कि अभी के समय के बता दें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि 1096 में स्थापित हुई, उससे भी 500 वर्ष पहले 1167 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो कि दुनिया के सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से नालंदा यूनिवर्सिटी एक है, जो कि दुनिया का सबसे शिक्षा के केंद्र भारत रह चुका है। जो कि भारत में 3 यूनिवर्सिटी प्राचीन काल में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जिसमें से 2 यूनिवर्सिटी बिहार में ही है, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्योंकि आने वाला भविष्य के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी आने वाला भविष्य में शिक्षा केंद्र बनने वाला है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर के एलिगेंट स्टूडेंट पढ़ने वाले आने वाला है। अभी के बता दें तो 17 से 20 देशों के स्टूडेंट नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं।